जरा सोचिए, एक लंबी सुनसान सड़क, रात का अंधेरा और शहर की रोशनियां बहुत पीछे छूट चुकी हैं। साथ में बस कुछ दोस्त हैं और सामने है एक ऐसा हाईवे जिसका कोई अंत नहीं दिखता। लेकिन क्या हो अगर यही सड़क किसी ऐसी जगह ले जाए जो दुनिया के किसी नक्शे पर है ही नहीं, एक ऐसी जगह जहां वक्त के सारे नियम टूट जाते हैं। बस यहीं से हमारी कहानी के खौफनाक सफर की शुरुआत होती है। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? एक मामूली सी वीकेंड ट्रिप किसी की जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात बनने वाली थी। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि कभी-कभी जो रास्ते सबसे जाने पहचाने लगते हैं वही सबसे गहरे अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। तो कहानी है 5 दोस्तों की। हमारा नैरेटर राहुल, सीमा, अंश और करण सब कॉलेज की थकान मिटाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उन्हें कहाँ ले जाने वाला है। हाईवे की जो शांति शुरू में अच्छी लग रही थी, वो धीरे धीरे एक अजीब डरावनी खामोशी में बदलने लगती है और उनका ये छोटा सा ट्रिप एक अनजाने डर की तरफ मुड़ जाता है। और फिर एक एक करके सब कुछ बिगड़ने लगता है। पहले तो सड़क का खालीपन खटकता है, फिर फोन पर दिखता है नो नेटवर्क, जीपीएस वो भी एक जगह पर जम जाता है, और फिर अचानक गाड़ी के अंदर एक ऐसी ठंड महसूस होती है जैसे नस नस में बर्फ भर गई हो। बाहरी दुनिया से उनका हर कनेक्शन, हर धागा टूट चुका था। अब वो बिल्कुल अकेले थे और जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी दूर अंधेरे में एक अकेली रोशनी टिमटिमाती है। एक ढाबा। पहली नजर में तो ये एक राहत की तरह लगता है ना? लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पास जाती है, ये एहसास गहरा होता जाता है कि वो किसी पनाहगाह की तरफ नहीं, बल्कि किसी जाल की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। वो उस अजीब टूटे फूटे से ढाबे पर पहुंचते हैं। हवा में एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी है। न कोई और गाड़ी, न कोई आवाज, बस एक अकेला बल्ब टिमटिमा रहा है, जैसे किसी का दिल रुक रुक कर धड़क रहा हो। अंदर से एक अजीब सा खिंचाव उन्हें रुकने पर मजबूर कर रहा था, जबकि अंदर से एक आवाज चीख रही थी, भागो यहाँ से। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखते हैं, हकीकत को पहला बड़ा झटका लगता है। उनके फोन और घड़ियों में वक्त था 10:50, लेकिन सामने दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे पर जमी हुई थी। समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक टूटी हुई घड़ी नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि वो हमारी दुनिया के नियमों से बाहर किसी और ही जगह आ चुके हैं। फिर एक धीमी भारी आवाज खामोशी को चीरती है, आ गए। ये कोई स्वागत नहीं था, ये एक फैसला लग रहा था, जैसे कोई उनकी किस्मत पर मोहर लगा रहा हो, जैसे वो सदियों से बस उन्हीं का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कुछ मंगाया भी नहीं और टेबल पर खाना आ जाता है, और जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाता है, एक अजीब सा एहसास होता है। ये स्वाद, ये तो जाना पहचाना था, किसी भूली हुई याद का स्वाद। ये खाना पेट नहीं भर रहा था, ये उनकी आत्मा के किसी गहरे दबे हुए कोने को कुरेद रहा था। तो देखिए हो क्या रहा है, पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे। वो जाना पहचाना स्वाद, वो एहसास कि वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं, और वो बूढ़ा आदमी जो एकटक बिना पल के झपकाए बस उन्हें घूरे जा रहा था। उन्हें ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये कोई आम ढाबा तो बिल्कुल नहीं है। और फिर वो बूढ़ा आदमी कुछ ऐसा कहता है जो पैरों तले जमीन खिसका देता है। तुम लोग यहाँ पहली बार नहीं आए हो, तुम लोग उस रात मर गए थे। सोचिए, वो जिंदा नहीं है, वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, और उनकी आत्माएं तब से यहीं फंसी हुई हैं, मेहमान नहीं, कैदी बनकर। तो ये ढाबा असल में है क्या? ये कोई इमारत नहीं, ये उनके अपने ही गुनाह से बनी एक जेल है। कई साल पहले इसी सड़क पर उन्होंने इसी बूढ़े आदमी को टक्कर मारकर मरने के लिए छोड़ दिया था, और अब उनका वही दबा हुआ अपराध बोध, उनकी वही भूली हुई याद उन्हें इसी नरक में एक ही रात को बार बार जीने पर मजबूर कर रही है। जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, कहानी एक और ज्यादा भयानक मोड़ लेती है। दरवाजे पे नरेटर का हम शक्ल दिखाई देता है, उसकी वो परछाई जो उस रात कथित तौर पर अकेली बच गई थी, और बूढ़ा आदमी उनके सामने एक आखिरी सबसे क्रूर खेल रखता है। खेल बहुत सीधा था और उतना ही क्रूर। या तो अपने में से किसी एक को हमेशा के लिए इस नरक में छोड़कर बाकी सब बाहर निकल जाए, या फिर सबके सब हमेशा के लिए यहीं सड़ते रहें।
ये दोस्ती की नहीं, ये इंसानियत की सबसे भयानक परीक्षा थी। और डर के सामने देखिए कैसे दोस्ती पल भर में बिखर जाती है। अंश की उंगली सीधा नैरेटर की तरफ उठती है, वो तू होगा। राहुल का तर्क बहुत ठंडा है, हम वैसे भी असली नहीं हैं। और सीमा, वो तो डर के मारे बस झुंड के साथ चलने को मजबूर है। अब दोस्तों ने तो धोखा दे दिया, तो नैरेटर फैसला करता है। उसे लगता है कि अगर उसकी कुर्बानी से उसके दोस्तों को आज़ादी मिल सकती है तो ठीक है, वो ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है। और वो दरवाजे से बाहर कदम रख देता है, ये सोचकर कि वो उन्हें बचा रहा है। और पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। ढाबा गायब, सुबह हो रही है, सड़क बिल्कुल असली लग रही है, वो जिंदा है, वो आजाद है। लेकिन ये राहत की सांस बस एक पल का धोखा है। लेकिन क्या सच में? क्या इस जेल से निकलना इतना आसान हो सकता है? यही सवाल उस झूठी राहत को चीर देता है और कहानी के आखिरी सबसे भयानक सच का दरवाजा खोलता है। और यहीं इस जगह का सबसे क्रूर नियम सामने आता है। इस ढाबे से कोई कभी नहीं बचता। ये जेल कभी खाली नहीं होती, ये सिर्फ अपना पहरेदार बदलती है। और फिर उसे अपने बचाए हुए एक दोस्त मिलते हैं, पर अब वो दोस्त नहीं रहे। उनकी आंखों में डर की जगह एक खौफनाक शांति थी। वो अब इस शॉप का हिस्सा बन चुके थे और उन्होंने ही बताया कि आज़ादी तो हमेशा से एक धोखा थी। और यही है इस कहानी का सबसे क्रूर सच। वो आजाद नहीं हुआ था, उसने तो बस अपनी भूमिका बदल ली थी। नरेटर ने उस बूढ़े आदमी की जगह ले ली थी। अब वो शिकारी था, वो जेलर था, इस नर्क का नया पहरेदार। जैसे ही सच सामने आता है, वक्त पीछे घूम जाता है। ढाबा फिर से अंधेरे में उभरता है और घड़ी की सुइयां वापस 12 पर आकर टिक जाती हैं। मंच एक बार फिर से तैयार है अगले शिकारों के लिए। ये एक ऐसी त्रासदी है जो कभी खत्म नहीं होती। और कहानी ठीक वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। दूर से एक और कार की रोशनी चमकती है। अंदर 5 दोस्त हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, अपनी आने वाली किस्मत से पूरी तरह बेखबर। ये चक्र घूमता रहता है हमेशा। और अब जेलर बन चुका नरेटर अंधेरे में खड़ा होकर बस वही 2 शब्द फुसफुसाता है जिन्होंने एक दिन उसकी किस्मत लिखी थी। आ गए। उसका बदलाव पूरा हो चुका है। चक्र फिर से शुरू हो गया है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जेल आखिर है क्या? कोई 4 दीवारी वाली जगह, या हमारे अंदर का वो गुनाह जिससे हम चाह के भी कभी भाग नहीं सकते? ये कहानी याद दिलाती है कि सबसे भयानक कैदखाने वो होते हैं जिन्हें हम अपने ही दिमाग में खुद बनाते हैं और जिनकी चाबी हम खुद ही कहीं फेंक देते हैं।